हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी लगभग 146 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद रिकवरी होने के बाद आप देखेंगे पूरा दिन भर निफ्टी साइडवेज ट्रेड ही होता रहा। निफ्टी के चार्ट को अगर आप ओवरली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे तो निफ्टी पिछले 10-12 दिनों से 24,300 से लेकर 24,450 की जो एक रेंज बनी हुई है यहीं पर साइडवेज ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम एमएससीडी को भी देखें तो एमएससीडी की जो सिग्नल लाइन और कन्वर्जेंस लाइन है तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल लगभग एक सीधी लाइन में चलती हुई आ रही है। तो यहाँ पर भी किसी भी टाइप के आपको मूवमेंट के बारे में आइडिया नहीं लगेगा। और इसी के साथ अगर आप आरएसआई को भी देखेंगे तो 50 के आसपास यहाँ पर फ्लैट है ये। तो यहाँ पर अभी भी मार्केट में जब तक 24,450 या 24,300 की इस रेंज का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक यहाँ पर आपको किसी भी टाइप की फ्रेश मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। निफ्टी के चार्ट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो 24,350 से लेकर 24,450 की ये जो रेंज है यहाँ पर भी निफ्टी अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे चार्ट को नैरो डाउन करके तो यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी पहले भी काफ़ी यहाँ पर कंसोलिडेट हो चुका है और यहाँ पर इसको क्रॉस करने में दिक्कत आती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक बार यहाँ पर दिसंबर मंथ में इसको क्रॉस करने की कोशिश की थी निफ्टी ने, लेकिन यहाँ पर फिर से ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में निफ्टी फेल हुआ और फिर से यहाँ पर आपको एक फॉल देखने को मिला। और यहाँ पर लगभग 7-8 महीनों के बाद आप देखेंगे फिर से इस रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट कर रहा है निफ्टी। तो यहाँ पर जब तक निफ्टी 24,500 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर आपको किसी भी टाइप की फ्रेश मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। अगर 24,500 क्रॉस भी हो जाता है तो यहाँ पर जो अगला बड़ा रेजिस्टेंस है 24,800 से लेकर 24,900 की रेंज में एक और दूसरा बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर ये जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक आपको अच्छी खासी एक तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी निफ्टी में। और यहाँ पर क्योंकि अगर आप एमएससीडी को भी देखेंगे तो ये भी ओवरबॉट के साइन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और इसी के साथ अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो यहाँ पर आरएसआई भी जो है ओवरबॉट की तरफ ही हमें इंडिकेशन दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आज क्योंकि जो भी इंसिडेंसेस हुए रात में तो यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई थी तो यहाँ पर एक बार वॉयलेट करने की कोशिश की थी लेकिन फिर से रिक्लेम कर लिया निफ्टी ने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को। और इसका जो प्लेसमेंट है लगभग 24,300 के आसपास है। तो यहाँ पर अगर इसका भी ब्रेक डाउन हो जाता है 24,300 के बिलो निफ्टी अगर क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर आपको फॉल देखने को मिल सकता है। तो और यहाँ पर जब तक आप किसी भी टाइप की ट्रेड को अवॉइड करें, खासतौर पर आप ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करें जब तक निफ्टी 24,500 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर क्लोज नहीं होता है। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,400 पर। और कल क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन चेन में पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो 24,300 की स्ट्राइक प्राइस पर काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी में 24,300 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एक्ट हो सकता है। और यहाँ पर 24,400 पर भी लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई हैं। तो दूसरा जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है 24,400 के आसपास। लेकिन अगर हम पुट साइड में थोड़ा सा डीप इन द मनी में डेटा को एनालिसिस करें तो यहाँ पर 24,600 24,700 के आसपास यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। तो यहाँ पर जो तेज़ी करने वाले हैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस को लेकर इतना कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर 24,500 24,400 की कॉल साइड में एग्रेसिवली यहाँ पर कॉल को राइट किया गया है। फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस भी बनाई गई हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 24,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी दिख रहा है। और यहाँ पर 24,400 450 के आसपास यहाँ पर निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है। तो यहाँ पर हो सकता है कल का ट्रेडिंग सेशन भी निफ्टी में साइडवेज ट्रेड हो सकता है क्योंकि निफ्टी में ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग 24,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और 24,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। तो जब तक 24,300 के लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक आपको यहाँ पर एक गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और जब तक 24,500 के ऊपर निफ्टी नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर आपको एक फ्रेश तेज़ी भी देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर अगर निफ्टी 24,300 के लेवल के नीचे इसके बिलो जाता है और 15 से 20 मिनट इसके बिलो ट्रेड करना शुरू कर देता है तो यहाँ पर आपको इंट्राडे में 24,100 तक के भी लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर निफ्टी अगर 24,500 के ऊपर निकल कर ट्रेड करना शुरू करता है और 15 से 20 मिनट 24,500 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो आपको इंट्राडे में 24,650 तक के भी लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और जब तक इन रेंजेस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक आप किसी भी टाइप की एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करें। और
यहाँ पर 24,300 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पर 24,330-40 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पर एक बार बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर 24,470-80 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पर आप एक बार के लिए सेल साइड की ट्रेड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं।